अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हमारे पास सैमसंग का A12 मॉडल आया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम है। मोबाइल ऑन होता है मगर इसमें लाइट नहीं आता है। देखिए, आपको हम चार्ज में लगाकर इसका एम्पेयर चेक करवा देते हैं पहले। ये देखिए, ये हमने चार्ज में लगाया। लगाने के बाद से इसका जो DC एम्पेयर है 1.1, ठीक है, 1.1 ले रहा है। हमारा फ़ोन हमारा चालू हो रहा है। चलिए, एक बार आपको निकाल कर इसका हम लोग ग्राफिक जो आ रहा है उसको आपको दिखाने का कोशिश करते हैं हम। ये देखिए, नज़र आ रहा है, ये 12% चार्ज है, चार्जिंग हो रहा है मगर इसमें लाइट नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये जो फॉल्ट है वो कहाँ से आया है। इसका हम जो कैमरा है, कैमरा रिमूव कर लेते हैं। कैमरा रिमूव करने के बाद से आपको दिखाते हैं कि असल में ये जो सैमसंग का ये जो मॉडल है, सैमसंग का A12, M12, F12, इसका तीनों बोर्ड लगभग मिलता है। तो आपके पास अगर ये फ़ोन आए तो आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। जो बोर्ड का हमारा जो कंडीशन है वो एकदम फ्रेश है, अनटचेबल है। अभी तक इसमें कोई भी काम नहीं किया हुआ है, फ्रेश बोर्ड है एकदम। चलिए, पीछे भी एकदम फ्रेश है, कुछ भी काम नहीं किया हुआ है, कोई टीना, कोई सील्ड नहीं निकाला हुआ है यहाँ पे हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका GR लेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर से इसका हम GR लेंगे। तो एक छोटा सा यहाँ पे फ़ोटो आपको दिखा देता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा 16 नंबर पिन का एनोड लाइन है। चलिए, मीटर को जो है हम डायोड मोड में करके जो रेड प्रोप है उसको ग्राउंड कर लेते हैं और यहाँ से 16 नंबर पिन आपको गिनना है। ये जो लाइट का जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर एनोड लाइन से ही आता है। तो ये देखिए, ये हमारा 16 नंबर पिन है। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये हमारा GR 350 के करीब आ रहा है, ठीक है। मीटर हमने शो नहीं किया हुआ है क्योंकि मीटर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा परेशानी हो सकता है आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा जो GR है 350 के करीब आ रहा है और इस पर शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए, बीप नहीं आना चाहिए। तो हमारा बीप नहीं आ रहा है। और चलिए, यहाँ पे हम एक बार बैटरी लगाते हैं। लगाने के बाद से आपको यहाँ दिखा देते हैं हम। अब हॉट टेस्टिंग करेंगे इसको। तो ये जो हमारा एनोड लाइन है, एनोड लाइन पे हमारा जितना बैटरी में वोल्टेज है उतना वोल्टेज आना चाहिए। तो ये हमारा एनोड लाइन है। इस पे देखिए, मीटर में हमारा, मैं मीटर शो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे कोई भी वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। इस पे वोल्टेज आना चाहिए, बैटरी का जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज आना चाहिए। और जब आप डिस्प्ले का पत्ता लगा दें तो 20+ वोल्टेज आता है। तो चलिए, यहाँ पे पीछे में हमारा IC लगा हुआ है, यहाँ पे लाइट IC, यहाँ तक बैक लाइट का कॉइल लगा हुआ है और बैक लाइट डायोड लगा हुआ है, उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद से आपको हम दिखाएंगे। चलिए, यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद से हम इसका जो शील्ड है, शील्ड के नीचे हमारा IC है, कॉइल है वहाँ पे लगा हुआ। चलिए, इसको हम निकालते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं इसको भी। आराम से आपको कटिंग करना है यहाँ पे, प्रिंट कोई डैमेज ना हो। मैं हीट दे के नहीं निकाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये जो CPU है वाइट पेस्टेड है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो फिर दिक्कत हो सकता है हमें। तो जितने का ज़रूरत है हम वहाँ से उतना टीना कट कर लेंगे। यहाँ पे टीना कट कर देते हैं यहाँ से इतना। चलो, ठीक है, कट कर दिए यहाँ से। इसको हम ठीक कर देते हैं, सीधा कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाद में बोर्ड बैठाते वक्त बोर्ड ठीक से बैठ जाए, दिक्कत ना हो बोर्ड बैठाने में। चलो, ठीक है।
अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये देखिए ये कॉइल जो है ये देखने में लग रहा है जो हमारा जला हुआ है। ये देखिए आपको दिखाने का कोशिश करते हैं हम अच्छा से। देखिए ये जो हमारा कॉइल है ये हमारा बैकलाइट का कॉइल है। ये जो हमारा डायोड है ये बैकलाइट का डायोड है। ये कॉइल हमारा ओपन नहीं रहना चाहिए। और ये जो कैपेसिटर है ये एनोड लाइन का कैप्स है, बूट कैप्स। ज़्यादातर ये और कॉइल ही ज़्यादातर ख़राब होता है, तो इस पर आपको शॉर्टिंग नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो सब ये तो हमारा चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए चेक कर रहे हैं, ये हमारा बीप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। कभी कभी ये बीप नहीं करता है फिर भी ये ख़राब हो जाता है। और ये जो कॉइल है हमारा बीप करना चाहिए आपस में। आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे एक डायोड है, एक प्रोब डायोड पे रख लें और एक कॉइल का इस साइड में टच करें। ये देखिए हमारा बीप नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच कर लेते हैं। चलिए ये जो देखिए ये हमारा बीप नहीं हो रहा है। बीप नहीं हो रहा है मतलब इसका क्या मतलब है, कॉइल हमारा ख़राब हो चुका है, कॉइल हमारा ओपन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल को रिमूव करेंगे। कॉइल को रिमूव करने के बाद से कॉइल और ये जो एनोड लाइन पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसको भी रिमूव कर लेंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर लेंगे। ये दोनों को भी हम चेंज कर देंगे और ये कॉइल भी हम चेंज कर देंगे। तो ये कॉइल और कैपेसिटर आप पूछिएगा कि हमें कोई सा भी निकाल के नहीं लगा सकते हैं आप लाइट सेक्शन का, चाहे वो ओप्पो का फ़ोन हो, वीवो हो, एमआई हो, कोई सा भी मॉडल हो, आप दोनों का मतलब लाइट आईसी खोलें, डायग्राम में लाइट डायग्राम खोलें आप लाइट सेक्शन का। उसमें से आप जो ये जो कॉइल डायोड के साथ देखिएगा वीपीएच, मतलब ये जो लाइट आईसी लगा होगा वहाँ पे, उसके साथ एक डायोड होगा, डायोड से जुड़ा हुआ एक कॉइल होगा, आप वो कॉइल लगा सकते हैं। और ये जो कैपेसिटर है वो एनोड लाइन पे आपको मिल जाएगा। तो इसको हम दोनों को रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद से आपको बता देंगे हम वहाँ पे। ठीक है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं पहले। रिमूव, अगर आपके पास सेम बोर्ड हो तो सेम बोर्ड से निकाल कर लगा सकते हैं। सेम बोर्ड ना हो तो आप डायग्राम के मदद से, स्कीमेटिक की मदद से वहाँ पे निकाल के देख के लगा सकते हैं, एनोड लाइन से निकाल के। तो इसको हम रिमूव कर लिए। रिमूव करने के बाद से ये जो कॉइल है, कॉइल को आप बीप मोड में रख कर मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, आपस में बीप आना चाहिए। अगर बीप नहीं आता है तो ये हमारा कॉइल ख़राब है। ये हमारा बीप नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कॉइल हमारा ख़राब है। चलिए इसको हटा देते हैं और पहले से हमने निकाल के कॉइल और 2 कैप्स रखे हुए हैं उसको हम लगा देते हैं। लगा के आपको दिखाते हैं हम। चलिए ये हमारा कॉइल है, कॉइल यहाँ पे रख देते हैं और 2 कैपेसिटर है, कैपेसिटर को भी हम लोग उसकी जगह पे रख देते हैं। चलिए अब इसको हम एसएमडी की मदद से बैठा देते हैं। हम लोग क्विक का DW+857 DW+ यूज़ कर रहे हैं, जिसका हीट हम T320 और जो एयर है 2-3 के बीच में रखे हुए हैं। तो इसको हम लोग बैठा देते हैं यहाँ पे। आपको जो ग्लोअर मशीन है जो उसको राउंड घुमाते रहना है, एक जगह नहीं रखना है, ना तो क्या होता है बोर्ड फूल जाता है हमारा। और ये जो मैंने ईगल ब्लेड रखा हुआ है सीपीयू के ऊपर, वो आप सीपीयू कवर कर लें, नहीं तो ये जो हीट के वजह से जो क्या है सीपीयू मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो फ़ोन है डेड कंडीशन में चला जाएगा या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके वजह से काम बढ़ जाएगा। सीपीयू को फिर निकाल कर रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप उसको सिक कॉइन रख लें, ईगल ब्लेड रख लें, या फिर हीट रेजिस्टेंस टेप आता है मार्केट में, उसको रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉइल और बैठा दिया हमने यहाँ पे।
अब क्या करेंगे, बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद से इसको क्लीन करेंगे। और ये जो हमारा है निकाले जो हमने, ये इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, नहीं तो ये शॉर्ट सर्किट कर सकता है वहाँ पे टच होता है तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। इसको अच्छी तरीक़े से क्लीन कर लेना है। जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतना काम करने में अच्छा लगता है। ठीक है, क्लीन हो गया हमारा। क्लीन होने के बाद से ठीक है, ये देखिए हम चेक करते हैं। ये जो हमारा बीप नहीं आ रहा था, बीप आने लगा यहाँ पे। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि मीटर मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, आप अपना मीटर से चेक करें वहाँ पे। और ये जो हमारा कैप्स है वहाँ पे शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए, और वो जो कॉइल है हमारा आपस में बीप करना चाहिए। तो क्या करते हैं, चलो वो हमने फ़िक्स कर दिया। फ़िक्स करने के बाद से हमारा कॉइल बीप करने लगा, और जो कैप्स है हमारा, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं हम। यहाँ पे हम लोग बाद में लगा देंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये हमने कॉइल और ये 2 कैप्स हमने चेंज किए थे। चेंज करने के बाद से चलो आपको बोर्ड में दिखाते हैं बैठा के। आपको मिडिल में बैठाते हैं, डिस्प्ले कनेक्ट करते हैं। डिस्प्ले कनेक्ट करके आपको हम चेक करवा देते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं। ये हमने चार्ज में लगाया। लगाने के बाद से देख सकते हैं हमारा चार्जिंग लोगो आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो ये हमारा लाइट आ गया। ठीक है, मैं चार्जिंग में शो कर रहा है। एक बार हम आपको फ़ोन को कम्प्लीटली ऑन करके दिखा देते हैं। ठीक है, ऑन होने देते हैं इसको हम, फिर देखते हैं कि हमारा टच वगैरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ॉल्ट आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप कुछ अगर समझ में ना आए आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो 90% लाइट का प्रॉब्लम यहीं से आता है। बूट्स कैप होता है वहाँ पे, जो आपको एनोड लाइन में किसी भी फ़ोन में मिल जाएगा, आप डायग्राम चेक करेंगे तो। और जो हमारा बैक लाइट का कॉइल है वो भी आपको एनोड लाइन में डायोड से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा फ़ोन जो है कम्प्लीटली ऑन हो गया। हमारा टच भी वर्क कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, टच भी वर्क कर रहा है हमारा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ।